करिश्मा रखने वाली है देव के सामने तीन बड़ी शर्तें। शर्तें होगी पैसा, प्रॉपर्टी और पूरा एम्पायर जिसे वो ओवरटेक करना चाहती है। और देव उसके साथ में डील डन भी कर देगा। आखिर क्यों कर रहा है देव इतनी बड़ी बेवकूफी? चलिए सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में आप देख रहे हैं कि प्रताप से जुड़े तार करिश्मा के हैं और ये बात देव को पता चल चुकी है। देव किसी भी कीमत पर अपने बाबूसा की इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, इसीलिए वो करिश्मा के आगे मजबूर है। आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि करिश्मा फुल ऑन स्वैग और फुल ऑन एटीट्यूड के साथ चौहान परिवार में एंटर करेगी और देव और वसुधा से कहेगी, तो आप रेडी हैं हमारे साथ डील करने के लिए? मैंने सोच लिया है कि मेरी क्या मांगे हैं। इतने में दिव्या और अभिषेक आ जाते हैं, अविनाश आ जाते हैं। और तभी यहाँ पर दिव्या को देखते हुए कहती है, करिश्मा, जानकारी ही इतनी कीमती है जिसकी कीमत तो कीमती लगेगी ही ना। तो मेनली मेरी तीन बड़ी शर्तें हैं। मैं तुम्हें एक्स ससुर जी के बारे में जानकारी तब दूंगी जब बदले में तुम मुझे चौहान प्रॉपर्टीज, चौहान बिजनेस और चौहान एम्पायर दोगे। अगर तुम्हें डील मंजूर है तो मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन बताने के लिए तैयार हूँ। वसुधा यहाँ पर चुप खड़ी सिर्फ देख रही है करिश्मा की नालायकी को, और वो सोच रही है कि आखिर ये औरत इतनी नीचे कैसे गिर सकती है। देव काफी ज्यादा सोचेगा और फाइनली इस डील के लिए हाँ कर देगा। देव कहेगा, डील डन, मुझे मंजूर है। और यहाँ पर करिश्मा के जाल में देव फंस जाएगा। शो के आने वाले ट्रैक में अब दिखाया जाएगा कि सब कुछ हो जाएगा करिश्मा के मुताबिक। वो प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिग्नेचर ले लेगी सबके, साथ ही साथ चंदिका का अंगूठा भी लगा देगी। देव जब अपने बाबूसा की जानकारी मांगेगा तब करिश्मा उसे घड़ी देगी खून से सनी हुई और साथ में उनका रुमाल देगी, जिसे देखकर देव समझ जाएगा कि बाबूसा एटलीस्ट जिंदा तो है शायद। देव इतना इमोशनली वीक होगा उस मोमेंट पर कि वो दिमाग से नहीं दिल से काम लेगा। देव यहाँ करिश्मा को सब कुछ सौंप देगा और बदले में उससे एक जानकारी लेगा जो कि करिश्मा झूठी देगी। करिश्मा देव को एक जगह का एड्रेस देगी और कहेगी कि तुम्हें यहाँ जाकर के तुम्हारे बाबूसा की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देव अब वहां पर जाएगा, उन लोगों से अपने बाबूसा की फोटो दिखा करके पूछेगा और सभी लोग कहेंगे, कुछ दिन पहले यह भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में हमने इन्हें देखा था। हम इन्हें गांव ले गए और बचाने की कोशिश की, लेकिन ये बच नहीं पाए और इनकी मौत हो गई। ये सब बातें सुनकर के देव का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा और वो अपने बाबूसा की मौत को एक्सेप्ट कर लेगा। और करिश्मा का यही एक मास्टर प्लान है, क्योंकि जितने भी लोग देव को जानकारी देंगे वो करिश्मा के ही आदमी होने वाले हैं। चौहान हाउस में अब बर्बादी की शुरुआत होगी और देव यहाँ अपने बाबा की अंतिम प्रेयर मीट रखेगा, जिसमें सभी लोग अब इस बात को मानकर चलेंगे कि प्रताप की मौत हो चुकी है। करिश्मा बेहद खुश होगी। वो इस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे अहम दिन बनाते हुए सारे घर वालों को घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी। सोर्सेस की माने तो आप शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि चंदिका की सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा करके अब यहाँ पर करिश्मा सबको घर से बाहर निकाल देगी और देवी हुकुम की हालत को देखते हुए वसुधा उन्हें अपने घर ले जाएगी, उनकी सेवा करेगी और चंदिका एक ही छत के नीचे सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी वसुधा के साथ। इधर सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि प्रताप वाकई में मरा नहीं है, जिंदा है और करिश्मा ने उसे किडनैप करके रखा है, क्योंकि अगर करिश्मा का ये पत्ता
सामने आ गया तो उसकी सारी चाल फीकी पड़ जाएगी। देव जो दब रहा है, जो डर रहा है, वो सिर्फ अपने बाबूसा के कारण। जब उसे पता चलेगा कि बाबूसा जिंदा है, तब करिश्मा के वो तोते उड़ा देगा। तो जिसकी माने तो अब बहुत जल्द प्रताप करिश्मा के उस तहखाने से बाहर आने वाला है और सीधा आकर के अपने घर वालों को मिलने वाला है। घर वाले जैसे ही प्रताप को देखेंगे, उनकी जान में जान आ जाएगी और प्रताप जिंदा है, ये बहुत जल्द चौहान परिवार के सामने आने वाला है। वही हमको लगता है कि जब प्रताप को देखेगी चंद्रिका, तो वी आर वेरी श्योर कि उसका कोमा ठीक हो जाएगा और वो जल्दी ही फिर से बातचीत करने लगेगी, और जैसे वो पहले करिश्मा की छुट्टी करती थी अपनी तंज बातों से, वो वैसा ही करती हुई नजर आएगी। अब कब आता है प्रताप सामने और कैसे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये खबर पक्की है कि प्रताप जिंदा है और वो जल्द ही चौहान के सामने आएगा। इसी के साथ क्या कहना है हमारी ऑडियंस का इस लेटेस्ट ट्रैक को लेकर के, चलिए नजर डालते हैं। ब्लेज बॉय कहते हैं, करिश्मा को तो पुलिस के हवाले कर दो, 4 डंडे पड़ेंगे ना तब सुधरेगी। ये हमेशा आकर के चीजें खराब और बोरिंग करती है। प्रमला कहते हैं, डूब कर मर जाना चाहिए, क्या बकवास दिखा रहे हैं। पूरा सीरियल में बस अपनी माँ करिश्मा को स्मार्ट दिखा रहे हैं। एक नंबर की डफर निकली करिश्मा। बाकी सभी कैरेक्टर्स एक नंबर के यूजलेस दिख रहे हैं, सो डिस्गस्टिंग। नारायण कहते हैं, द ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान एंड देवांश सिंह चौहान वेस्ट फेलोज हैं। करिश्मा से हार जाते हैं, सिर्फ वसुधा बचती है। चौहान्स के वास्ते अब वही कुछ कर सकती है। नेहा सिंह कहती हैं, जो लोग इतनी अच्छी टीआरपी से खुश नहीं होते, उन्हें स्टोरी लाइन में बदलाव करना पड़ता है, लेकिन शो के मेकर्स तो लगता है इस शो को बंद करा के मानेंगे। रौफ खान कहते हैं, करिश्मा का हाल बंद करो, शायद काम बंद करो, अब थक गए हैं उसके जुल्म देखते देखते। बहुत बोर लग रहा है सीरियल, इस शो को बंद करो या करिश्मा को यहाँ से निकालो। चंद्रिका एंड देव से ज्यादा पावरफुल तो करिश्मा है, क्या बकवास स्टोरी बनाई है। हमेशा विलेन ही पावरफुल दिखा देते हैं, समझ नहीं आता कि शो के मेकर्स चाहते क्या हैं। हम हीरो हीरोइन की वजह से ये शो देखते हैं या फिर करिश्मा जैसे यूजलेस विलन्स की वजह से। वेल, अब देखते हैं कि क्या होता है शो की कहानी में आगे। फिलहाल के लिए अपडेट में इतना ही। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका।